हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन गंगवार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज का सेशन थोड़ा सा डिले हो गया टेक्निकल की प्रॉब्लम के चलते हुए। और आई होप कि अब आप लोग सारे मुझे सुन पा रहे होंगे और देख रहे होंगे। अपना क्लास अब बिल्कुल स्मूथली चलेगा। और जो हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं वो सारा चीज़ हम क्या करेंगे बड़ी नॉर्मल तरीके से और एक सिस्टमेटिकल वे में क्या करेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ लोगों के नाम ले देता हूँ, जैसे कि बबलू जी हैं, मिस्टर जॉन आनंद वर्मा जी, रोशन पवार। आप सब लोगों का आज का सेशन में स्वागत है और मैं विपिन गंगवार आज के सेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं फादर्स गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार ज़रा बताइए कौन कौन लाइव है। एक बार सारे जिसको आवाज़ क्लियर आ रही है दोस्तों, वो एक बार कंफर्म करेगा कि आवाज़ क्लियर है, जिससे कि आज का सेशन शुरू किया जा सके, है ना। चलिए, बिल्कुल मीना 34, राज जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ आ रही है। एक बार जरा कंफर्म करके बताइए, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि आप लोग आज का सेशन का नाम समझ गए होंगे, बहुत बड़ा बड़ा मैंने लिख रखा है बजट। बस इस बजट के आगे हमको क्या लिखना है थोड़ा सा, ये जो बजट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बजट 2023 और 2024 के बारे में, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने जो ये बजट है दोस्तों, याद रखना, इस बजट के सेशन को मैंने 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया है। और हम एक बिल्कुल जीरो से लेकर एक 100% तक की सारी डिटेल जानेंगे बजट के बारे में। ट्रेडिशनल बजट के साथ साथ करंट बजट जो अभी निर्मला सीतारमण जी ने दिया है, अपना 5वां बजट है उनका, तो इसके बारे में भी हम सारी चर्चा परिचर्चा करेंगे, है ना। तो ये हम सारा कुछ चर्चा करने वाले हैं अपने आज की क्लास में। तो आप सब लोगों का एकदम मेरी तरफ से स्वागत है आज के इस सेशन में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आई होप आप सब लोगों के, अमन चौधरी जी बिल्कुल हाय, ठीक है। स्टडी सीमा जी, रोहन पवार जी, आप सब लोगों का वेलकम है अगर आवाज़ आपको आ रही है। चलिए अब मैं क्लास शुरू करता हूँ। तो मैंने जैसे आपको क्या कहा है दोस्तों, यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैंने इस बजट को हम लोग पढ़ेंगे 4 पार्ट में, ठीक है। 3 से 4 पार्ट लेंगे। आज ये इसका पहला पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे, तीसरे पार्ट की बात करेंगे, और हो सकता है हम लोग इसके चौथे पार्ट की बात करें, ठीक। जिसमें हम लोग, याद रखना, जो बजट पढ़ेंगे इसमें हम लोग बजट की हिस्ट्री को भी देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ बजट भी देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ बजट भी देखेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग इसी में जो बजट अभी आया है, ये याद रखिएगा, जो करंट बजट आया है, ठीक है, इस करंट बजट के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये याद रखिएगा, ये सारा कुछ हम लोग अपने 2 से 3 क्लास में पढ़ने वाले हैं। और सब ठीक है। सब लोगों को मेरी तरफ से मेरा बहुत बहुत ज़्यादा गुड इवनिंग और आप सब लोगों का स्वागत है गुरुकुल फादर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं विपिन गंगवार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आज इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। तो आइए इसका पहला पार्ट हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, डिस्कस करते हैं। और पहले पार्ट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलिए। तो पहले बार में हम लोग बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बजट, तो यहां से हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि बजट है क्या, ठीक। किसको कहते हैं बजट और बजट क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, बजट क्या है। अगर मैं बजट की बात करूं तो यहां से आप लोगों के साथ में, तो भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद हैं, 2 आर्टिकल हैं। एक अनुच्छेद 112, ठीक। और दोस्तों एक है अनुच्छेद 202, ठीक। यानी एक आर्टिकल क्या है, एक आर्टिकल है 112 और एक आर्टिकल मिलता है दोस्तों 202, ठीक। क्लियर है।
अगर मैं अब इसके बारे में आप लोगों से बात करता हूं तो है क्या, ये जो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 112 है, ये हमको बताता है कि भारत में बजट शब्द ना होकर, बजट शब्द ना यूज होकर, यानी यूज नहीं हुआ बजट शब्द, इस बजट की जगह क्या शब्द हुआ है, एएफएस यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, एएफएस। एएफएस का मतलब दोस्तों क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ठीक है, चलिए। तो अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में हमको यह पता चलता है कि भारत में बजट शब्द जरूर प्रयोग हुआ है, पर बजट कहीं लिखित नहीं है दोस्तों। जैसे कि आज जो भी स्टूडेंट क्लास में थे, मैंने उनको समझाया भी था कि बजट भारत में एक व्यवहारिक बोलचाल और परंपरागत से यूज हो रहा है, लेकिन भारत में बजट नहीं है। बजट की जगह क्या है, एएफएस है, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और इसमें यह कहा गया है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 के अंतर्गत यह कहा गया है कि भारत सरकार है ना, प्रति वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, जी हां, जो भारत सरकार का क्या है, वित्तीय वर्ष है। अगर मैं बात करता हूं क्या चीज, फाइनेंशियल ईयर, ठीक, यानी कि वित्तीय वर्ष। अगर मैं वित्तीय वर्ष की बात करता हूं तो वित्तीय वर्ष क्या है दोस्तों, भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूं, ये बजट का आज पहला पार्ट है। ठीक, और हम लोग टॉप टू बॉटम पूरा बजट पढ़ेंगे। ठीक, जो करंट बजट अभी आया है 2023-2024 का, जो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, उसकी भी हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो 1 से 2 दिन मेरे साथ लाइव जुड़े रहिए। ठीक है, ये मैं आपको सारा बहुत अच्छे से क्लियर कर जाऊंगा। आप किसी भी लेवल का पेपर दीजिए, ठीक है, तब तक मैं आपके 1-2 लोगों के कमेंट देख लेता हूं। ठीक है, चलिए, आप जिसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जितने भी रजनेश सैनी जी, बिल्कुल प्रणाम। ठीक है, नेतराम जी प्रणाम, राजेश कुमार जी राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे, अजय शर्मा जी राधे राधे। ठीक है, और क्लास बिल्कुल अजय शर्मा जी अभी हुई है स्टार्ट, क्योंकि थोड़ा सा डिले हो गया था, और डिले दोस्त इसलिए हो गया था कि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, है ना, पर उसकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अपना क्लास चलते चलेंगे, आराम से चलेगा, बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से समझेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से पेन पेंसिल लेके बैठिए मेरे साथ। तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ पे और बढ़ाते हैं हम लोग। वो दोस्त क्या है कि अनुच्छेद, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 202 है, ये बात याद रखिएगा दोस्तों, ये राज्य बजट की बात करता है। किसकी बात करता है, ठीक है, जो राज्य सरकार अपना बजट पेश करती है, क्या करती है, जो राज्य सरकार अपना बजट पेश करती है, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है उसकी जानकारी, तो वो दोस्तों है अनुच्छेद 202 के अंतर्गत। जबकि केंद्र सरकार जो यूनियन बजट पेश होता है, उसकी जानकारी कहाँ मिलती है, वो मिलती है अनुच्छेद 112 में। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बस जितने, अगर ये मेरे द्वारा दी हुई नॉलेज आपको समझ में आ रही है दोस्त, और आपको लग रहा है कि आपको कुछ यहाँ से सीख रहे हो, तो बस आपसे बस एक ही निवेदन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी। वो मुझे पता है आप लोग शेयर कर रहे होंगे, ठीक है, शेयर और लाइक करते जाइए, मैं कहूँगा नहीं, आप बिना पूछे करते जाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट चीज पर। अब जैसे कि मैंने यहां से इतनी बात तो यहां से हम लोगों को क्लियर हुई, ठीक है, अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। यहां से एक पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, अब मैं दूसरे पॉइंट की अगर यहां सबसे बात करूं, तो अभी हम लोग ने बात की थी कि बजट, तो दोस्तों याद रखना, ये बजट शब्द जो है ना, ये बजट शब्द जो है कहते हैं ब्यूजेट से बना है। किससे बना है, ब्यूजेट। किससे बना है, ब्यूजेट, और जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। देखिए, आज जिसने भी क्लास में थोड़ा पढ़ा था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि दोबारा से कुछ चीजें रिपीट होंगी, कुछ चीजें नई भी मिलेंगी। ठीक है, क्या बोलते हैं, चमड़े का थैला। ठीक है, और देखिए, मैं चाहता तो करंट का भी बजट पढ़ा सकता था अभी, और बिल्कुल लाइन टू लाइन लाता, चित्र लाता, पढ़ाता, डेटा बताते चला जाता,
पर मैं सोच रहा हूँ कि बजट को एक ऐसा कंप्लीट बना दिया जाए जिसमें आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन आए तब भी मिल जाए और करंट पे आए तब भी मिल जाए, तो हम पूरा बजट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ भी काटेंगे, कंप्लीट बजट पढ़ेंगे, ठीक है। 3 से 4 क्लास में पूरा बजट हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। मैं भी बिल्कुल डायग्राम लाऊंगा, पीपीटी बना के वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन वो करंट बजट पे। अभी हम बात करें ट्रेडिशनल की। तो अगर मैं यहां से बात करते हैं चमड़े का थैला, क्यों ऐसा क्यों है, चमड़े का थैला क्यों है, तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया का जो फर्स्ट बजट है, ठीक, वो 1860 में आया था। कब आया था? 1860 में आया था। और इसको जो पेश करने वाला व्यक्ति है वो है जेम्स विल्सन। और इसीलिए आज ही मैंने बताया था कि जेम्स विल्सन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन बजट, यानी कि भारतीय बजट का पिता। दोस्तों किसको कहते हैं हम लोग? जेम्स विल्सन को बोलते हैं। और अभी मैंने बताया भी था कि ये जो पेश हुआ था और इसमें अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत की आय का जो सृजन किया था, कितना पैसा कमाया था, उसका आकलन इसके में दिया गया था, ठीक है। और ये जेम्स विल्सन के द्वारा क्या किया गया, पेश किया गया। और यहां से बजट क्या हुआ है भारत में शुरू। अच्छा दोस्तों एक चीज और बता दूं, यहीं से एक नोट में क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर कोई कहे भारत में आयकर की शुरुआत कब हुई, आयकर, ठीक है, आयकर की शुरुआत कब हुई, यानी ये कब स्टार्ट हुआ, ये याद रखिए। तो याद रखिएगा इसकी जो स्टार्टिंग मानी जाती है ये 1860 से ही मानी जाती है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि पहली बार इसी बजट में आयकर के बारे में बताया गया था, ठीक। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी बिल्कुल। और जितने भी ये लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो भाई लाइक की संख्या थोड़ी कम है यार, देखने वाले ज़्यादा हैं, थोड़ा लाइक और शेयर की संख्या बढ़ाइए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी मनोबल बढ़ेगा और भी अच्छे अच्छे पॉइंट मैं आपको दूंगा। तो यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आ गई कि भाई जो बजट है वो क्या है, ब्यूजट से बना है, चमड़े का थैला जिसका मतलब होता है, और जिस कारण चमड़े के थैले में बजट पेश होता था और पेश होता था, इसलिए हम उसको क्या कह देते थे, बजट कह देते थे। और इस प्रथा को निर्मला सीतारमण के द्वारा तोड़ दिया गया। वो अब गेरुआ रंग का कपड़े में क्या करती है, बजट पेश करती है। आपने देखा हो इस बार का ही बजट क्या है, गेरुआ कलर के कपड़े में। पहले क्या हुआ था, एक लेदर के बैग में लेखा जोखा आता था। बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है, बताऊंगा कि जब बजट बनता है हलवा रस्म होती है, और जो बजट के लोग जो बनाते हैं उनको भी एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जब तक कम बंद कर दिया जाता है जब तक कि बजट पूरी तरह पास नहीं हो जाता। और अभी हाल में ही बजट की क्या हुई है, यानी कि समीक्षा भी आ गई, आर्थिक समीक्षा भी आ गई है आज, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले। उसके बाद आरबीआई की भी समीक्षा आएगी, तो काफ़ी डेटा आपको पास मिलने वाला है करंट में, वो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे की ओर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहां से अगर हम लोग बेसिकली बात करें कि हमको ये पता चल गया कि यहां से ये बजट है, ओके। दूसरी बात यहां से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ी जब बजट की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो याद रखना, कोई पूछता है आजाद भारत, आजाद भारत का फर्स्ट बजट, यानी कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट ऑफ इंडिया। तो भारत, आजाद भारत का जो पहला बजट आया था वो आया था 1947 में। और कब? 26 नवंबर 1947 में ये बजट आया था। और इसको जो देने वाले थे दोस्त याद रखे थे, वो कौन थे? षणमुखम, षणमुखम चेट्टी, ठीक, ओके। ये आजाद भारत का क्या था, पहला बजट था, ठीक है। और ठीक है, रोशन कुमार जी, बिल्कुल जी, राधे राधे। अजय शर्मा जी, ठीक है, एक बार फिर से आपका नाम, युवराज सहन, निगम मीना, ठीक है, और रोशन शर्मा जी, बिल्कुल सारे। अब इतने लोग, अगर जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सेशन को अपने ग्रुप में, अपने, है ना, जितने भी आपकी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हर जगह क्या कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, ठीक। चलिए अब देखिए, तो यहां से हमको क्या पता चला कि आजाद भारत का जो फर्स्ट बजट था वो कब आया? 1947 में। किसके द्वारा दिया गया? षणमुखम चेट्टी के द्वारा दिया गया, ठीक। आइए और बात करते हैं। यहां से दूसरा पॉइंट हिस्ट्री के रूप में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ये इंपॉर्टेंट है कि कोई पूछ ले कि गणतंत्र भारत, यानी कि गणतंत्र भारत, ठीक, गणतंत्र भारत यानी कि फर्स्ट रिपब्लिकन बजट, ठीक,
गणतंत्र भारत का फर्स्ट बजट, यानी कि फर्स्ट रिपब्लिकन बजट या फर्स्ट रिपब्लिकन जो बजट आया है दोस्तों, वो आया है 1950 में। और 1950 में जो ये बजट पेश किया गया, ये किया गया दोस्तों किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। किसके द्वारा? ठीक है, जॉन मथाई। ठीक है, जॉन मथाई के द्वारा ये क्या किया गया है? पेश किया गया है। ठीक, तो जॉन मथाई के द्वारा इसको क्या किया गया? पेश किया गया। अगर कोई पूछे कि गणतंत्र भारत का पहला बजट, तो आंसर क्या रहेगा? जॉन मथाई। ठीक है, और अगर आ जाए कि फर्स्ट आजाद भारत का बजट किसने पेश किया, तो वो भी किसने किया है? ठीक है, वो किसने किया है? षणमुखम शेट्टी ने। क्लियर है? ओके, चलिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट रेल बजट, फर्स्ट रेल बजट किसने पेश किया, तो उसका भी आंसर क्या है? जॉन मथाई। ठीक है, क्या नाम होगा उसका भी? ठीक, जॉन मथाई। नेक्स्ट की हम क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगले क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं पेपर के लिए अपने, तो याद रखना यहां से पूछा जाएगा, ये सारे के सारे अंग्रेजी में, ये क्या है? सब अंग्रेजी में। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट हिंदी का बजट, है ना, यानी फर्स्ट हिंदी का बजट, यानी हिंदी में पहली बार बजट कब पेश किया गया, किसके द्वारा? तो दोस्तों ये किया गया सीडी देशमुख। किसके द्वारा? सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख पे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि ये कौन है? आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर भी हैं। कौन है? आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर भी हैं। कौन? सीडी देशमुख। ठीक है, आनंद वर्मा जी, हेलो 5G क्लासेस, हाय सर, सबके लिए हाय। और म्यूजिक स्टूडियो, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है दोस्तों, अगर ये चीज़ें आपको सही समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, तो यहां से हम लोगों ने इतनी बात जान ली, और नेक्स्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, क्या चीज नेक्स्ट, तो यहां से बात याद रखिएगा, कोई आपसे पूछता है कि भारत का सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया, तो दोस्तों आंसर लगाना मोरारजी देसाई। और इन्होंने किया है दोस्तों 10 बार। कितनी बार किया है? 10 बार। और याद रखना दूसरे नंबर पे आते हैं पी चिदम्बरम, दूसरे नंबर पे आते हैं पी चिदम्बरम। ठीक है, ये याद रखिएगा। और पी चिदम्बरम ने 9 बार पेश किया दोस्तों। क्या किया है? 9 बार पेश किया है। ओके, और अगर यहीं से एक क्वेश्चन ये बनने के प्रबल दावेदारी है आपकी इस बार, अगर आपसे कोई कहे कि अभी निर्मला सीतारमण ने, ठीक है, निर्मला सीतारमण ने कौन सा लगातार बजट पेश किया, तो 5वां। कौन सा किया है? 5वां। ठीक, ये याद रखिएगा, कौन सा किया है? 5वां। और याद रखिएगा ये जो अभी बजट पेश हुआ है 2023 और 24 का दोस्तों, ये अमृत महोत्सव का फर्स्ट बजट है। कैसा बजट है? अमृत महोत्सव का फर्स्ट बजट है। क्लियर है? क्योंकि हम सभी जानते हैं अमृत महोत्सव की जो डेट रखी गई है वो क्या है, वो 2022 से लेकर 2047 तक क्या बनाया जाएगा? अमृत महोत्सव। और ये अमृत महोत्सव का क्या है? पहला बजट है। और निर्मला जो सीतारमण जी हैं उनके द्वारा ये लगातार 5वां बजट है। क्लियर है इतनी चीज? अच्छा, एक क्वेश्चन और है, वो भी बनने का उम्मीद है पेपर में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि फर्स्ट वुमेन कौन है, फर्स्ट वुमेन कौन है, यानी कि फर्स्ट लेडी कौन है जिसने क्या किया है? बजट पेश किया है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर फर्स्ट आपसे पूछता है तो आप इंदिरा गांधी लगाएंगे, इंदिरा गांधी। ठीक, लेकिन अगर पूर्ण रूप से
वित्त मंत्री के रूप में आ जाए तो याद रखिएगा कौन लगाइएगा, निर्मला सीतारमण। सीतारमण, इन दोनों आंसरों में बहुत अच्छे से फर्क देख लीजिएगा। अगर पूर्ण कार्यकाल के लिए बजट आ जाए तो आप लगाइएगा कौन, निर्मला सीतारमण जी। बिल्कुल 5G ज्यादा भाई नौरोजी, सरकार की मजबूरी है बजट पेश करना। बिल्कुल 5G सही कह रहे हैं कि सरकार की मजबूरी है बजट पेश करना, बिल्कुल सही बात है। सरकार कुछ तो दिखाएगी समाज को कि हमने क्या किया है, कितना अचीवमेंट किया है और कितने अचीवमेंट आगे हमारे प्रोसेस में है और कितने की आगे कंप्लीट होने की संभावना है। ये सारी चीजें होती है। अब हम धीरे धीरे सब चीजों पे आने वाले हैं। सर सरकार की मजबूरी बजट पेश करना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है 5G निर्मला सीतारमण जी, आइए, थैंक यू। ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं कुछ और चीजों पर। देखो ये था बेसिक, थोड़ा बहुत जानना हम लोगों को पता होना चाहिए कि बजट कैसे कैसे आया, टाइप्स ऑफ बजट क्या है, कहाँ से बजट आया, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और क्या सिस्टम था ये भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझ लिया है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से क्वेश्चन नहीं बचेगा, अगर आएगा तो थोड़ा सा और इसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक, अब देखिए बजट है क्या यहां से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहे होंगे। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट ना ले पाओ तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वहीं पे आपको रोक दिया करूंगा। तो अगर यहां से अगर दोस्तों हम लोग आगे की बात को लेकर चलें, बजट क्या है, तो देखो बजट की अगर मैं बात करता हूं, ये जो बजट है, ठीक है, इसमें 3 ईयर का डेटा होता है। क्या होता है, डेटा होता है। ठीक, एक क्या होता है, अगर मैंने कहा कि अभी बजट क्या हुआ है 2023 का, तो ये क्या है, ये करंट ईयर है ना, ओके। और 2024 लिखा हुआ है, यानी ये क्या है, अप कमिंग ईयर है। ठीक, और कंपेयरिंग किससे होगा, 2022 से, यानी ये क्या है हमारा, ये हमारा पास्ट ईयर है। ठीक है, क्लियर है। यानी इन 3 प्रकार के डेटा हमको देखने को मिलते हैं। यानी कि हम बात तो इस बजट की कर रहे हैं, यहां पर जो हमने टारगेट फिक्स किए हैं उनको अचीव करने की बात करेंगे, और वो अचीव करने के टारगेट का लक्ष्य जो हम है वो कहां तक पाएंगे, 2024 तक। कुछ रह जाएंगे तो आगे भी हम क्या कर सकते, पर हमने इस बजट में यहां से यहां तक कितना अचीवमेंट कर लिया, इसका कंपेयरिंग कहां से करते हैं, 2022 से। तो अगर कोई पूछता है कि एक साल में, ठीक है, कितना डेटा होता है एक बजट की ईयर में, तो वो क्या है, ये 3 सालों का डेटा होता है जो हम कंपेयरिंग रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा लिखा होगा संशोधित मान, है ना, ठीक है, बिल्कुल पूर्ण मान। तो ये काफी कुछ है जो हम पढ़ेंगे, तो जब हम आंकड़े पढ़ेंगे तो ये हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, चलिए एक बार फिर मैं कमेंट देख लेता हूं आपके। ओके, स्पीड में मत स्लो, ओके। अच्छा म्यूजिक स्टूडियो, सर स्पीड इज मत स्लो। अरे भाई स्लो नहीं, पहला दिन है, क्या रॉकेट बना दें, ये बताइए। रॉकेट नहीं बनाएंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। बोला है ना कि 3 से 4 क्लास में पूरा बजट पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। रॉकेट बनाने नहीं आए कि पढ़िए ये है, ये होता है, ये है, ये ऐसे कर सकते हैं, ये देखो ये होता है। अगर ऐसा करना है ना तो भाई मुझे लगता है यूट्यूब पे बहुत कुछ है, आराम से आप हर कोई वहां पे पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए अब यहां से अगर बात करते हैं, पहला दिन है, आपसे रूबरू होंगे तभी तो हमारे तुम्हारे तालमेल बन जुड़ेंगे भाई। अब यहां से अगली बात हम लोग करते हैं, यहां तक की बात हो गई। अब देखो एक बजट है, तो बजट में होता क्या है दोस्तों, अगर बजट है, ठीक, ये बजट है, इस बजट में क्या, तो दोस्तों बजट में 2 चीजें होती हैं। एक होती है आय, यानी कि इनकम, ठीक, और एक होता है व्यय, यानी क्या, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक क्या होगी आय और एक क्या होगा एक्सपेंडिचर। ठीक, यहां की अगर हम बात करते हैं, यानी कि इस बजट में अगर हम लोग देखेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आय और व्यय की। ठीक, अब क्वेश्चन ये बना कि कौन सी आय कौन सा व्यय,
है ना, आराम आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक, अब कौन सी आय कौन सी व्यय, तो दोस्तों याद रखिएगा यहां से अगर हम लोग बात करते हैं तो हमको दो प्रकार की क्या मिलेंगी, ठीक, दो प्रकार की हमको, ठीक भाई आय देखने को मिलेगी। ठीक, जिसको हमने आय यानी एक्सपेंडिचर बोला, आय को हम रिसिप्ट भी बोल सकते हैं यानी कि प्राप्तियां। ठीक, क्या बोल सकते हैं इनको हम लोग, प्राप्तियां, है ना, रिसीट्स भी बोल सकते हैं। अब हमने कहां से आय प्राप्त की है, प्राप्ति की है, कहां पे हमने व्यय किया है, तो दोस्तों यहां से हमको बजट में दो प्रकार की प्राप्तियों की बात होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है राजस्व प्राप्तियों की, राजस्व प्राप्तियों की। देखिए जब हम करंट डेटा पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा होगा कि भाई क्या राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं, कितने करोड़ की हैं इस बार। ठीक है, राजस्व प्राप्तियों की। और एक बात करेंगे हम लोग पूंजी प्राप्तियों की, प्राप्तियां। ठीक, इसको हम बोलते हैं, अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट्स, और ये हमारी क्या होती हैं, कैपिटल रिसीट्स। ठीक, ओके। अब क्वेश्चन ये आया हमारे सामने कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं। मैंने कहा एक एक बिल्कुल समझ के चलोगे, क्योंकि आप जब बजट के आंकड़े पढ़ोगे ना दोस्त, तो उस पर लिखा होगा रेवेन्यू, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजी प्राप्तियां, पूंजी व्यय। अरे ये होता क्या, कम से कम ये तो समझ लो। आंकड़े तो दुनिया रट लेती है दोस्त, है ना, आंकड़े से थोड़ी कुछ होने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए ये याद रखिएगा। देख रहे थे बेरोजगार के लिए कुछ नहीं बोला इस पर, सर बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोला है, कोई बात नहीं, पर रोजगार के लिए कुछ बोला है, बात करेंगे। सारा करंट में सब कुछ बात करेंगे, पर धीरे धीरे चलते रहिए। मैंने कहा 3 से 4 क्लास दीजिए, आपको सारा का सारा बिल्कुल, है ना, स्प्लिट ऑफ हेयर, यानी बाल की खाल निकाल जाएंगे सर, टेंशन ना लीजिए। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं राजस्व प्राप्तियों की, तो दोस्तों राजस्व प्राप्तियां क्या हैं, कोई आपसे पूछे तो आप सिंपल एक बात कहोगे कि वो आय, वो प्राप्तियां जो सरकार के पास टैक्स या नॉन टैक्स के रूप में आती हो। किसके रूप में आती हो, टैक्स यानी कर के रूप में, और कैसे, गैर कर के रूप में। यानी कि रिसीट्स में दो चीजें आएंगी दोस्तों, एक क्या आएगी, टैक्स इनकम, और एक क्या आएगी, नॉन टैक्स इनकम, नॉन टैक्स इनकम। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कर रहा हूं जिसका आपको कोई दिक्कत ना हो। ये है कर आय और ये है गैर कर आय, गैर कर आय। ठीक, अब अगर मैं यहां से बात करता हूं आपसे कि टैक्स इनकम क्या है, तो इस टैक्स इनकम को भी आप दो भाग में बांट सकते हैं। क्या बांट सकते हैं, दो भाग में। एक क्या, डायरेक्ट टैक्स इनकम, और एक क्या है दोस्तों, इन डायरेक्ट टैक्स इनकम, है ना। यानी कि मैं इसकी बात करूं, ये क्या है, ये क्या है, प्रत्यक्ष कर आय, और ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर आय, है ना। तो देखो मैंने ये तो समझाया, मैंने कहा वो प्राप्तियां जो सरकार को कर के रूप में आई हो, ठीक है, या गैर कर के रूप में आई हो, वो हमारा क्या होगा, ठीक है, वो हमारा होगा राजस्व प्राप्तियां। क्या होगा, राजस्व प्राप्तियां होगा। ठीक है, जैसे इस बार की राजस्व प्राप्तियों की अगर मैं बात आपसे करूं तो क्या है, 26,322 81 करोड़ की प्राप्तियां हैं। अब बताओ, ये आंकड़े हैं। अब उसने कह दिया राजस्व प्राप्तियां इस बार के बजट में
डेटा, देखिए सारा डेटा है मेरे पास, टेंशन ना लीजिए, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि मैं आपकी नींव के साथ आपको क्या है, मकान बनाना सिखा रहा हूं। तो दोस्तों आराम से थोड़ा सा जुड़ के मेरे साथ पढ़िए, धैर्य बना के। तो मैं अगर ये डेटा लिखा दूं, डेटा तो आप रट लोगे, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा ना कि रेवेन्यू प्राप्तियां होती क्या है, राजस्व प्राप्तियां हैं क्या। इसके लिए आपको कहां से समझ में आएगा, यहां से समझ में आएगा कि भाई क्या है कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं। राजस्व प्राप्तियां वो हैं जो कि कर के रूप में आती हैं, कर या गैर कर के रूप में आती हैं। और यहां से मुझसे एक बड़ी सुंदर ट्रिक ले जाइए, एक बहुत मस्त ट्रिक दे रहा हूं मैं आपके लिए, जो आप हमेशा याद रखेंगे टैक्स याद करने के लिए। कोई पूछे आपसे डायरेक्ट टैक्स क्या है, तो यहां से मेरी तरफ से याद रखिएगा, wipro.co.in, wipro.co.in, ठीक, ये याद रखिएगा। प्लस गिफ्ट, ओके, प्लस LRT, और लिखो तो प्लस DT भी लिख लो। ये एक तरीका है सारे प्रत्यक्ष करों को याद करने का, सारे प्रत्यक्ष करों को याद करने का तरीका है, ठीक है। साधारण भाषा में समझाना सर प्लीज। अरे बिल्कुल सर 5G, जो साधारण भाषा में समझा रहा हूं, इससे साधारण भाषा क्या होगी दोस्त, है ना। और वैसे कौन सा चीज समझना चाह रहे हो आप मुझे एक बार लिख के बता दीजिए, मैं दोबारा से उस चीज को समझा दूंगा, परेशान ना होइए, है ना। बेरोजगार, ठीक है, ओके। तो यहां से मैंने क्या किया है कि अगर राजस्व जो प्राप्तियां हैं वो क्या है, उसमें दो प्राप्तियां आती हैं, एक वो आय जो आपकी कर के रूप में आई हो, और एक वो आय जो आपकी गैर कर के रूप में आई हो। कर के रूप में दो चीजें हैं कि वो आय जो प्रत्यक्ष कर के रूप से भारत सरकार के पास आती है, और एक वो आय जो दोस्तों अप्रत्यक्ष कर के रूप में भारत सरकार के पास आती है। और प्रत्यक्ष करों के लिए मैंने एक ट्रिक भी बता दी है आपके लिए, एक शानदार ट्रिक है, क्योंकि एक क्वेश्चन अमूमन पूछ ले जाता है कौन सा प्रत्यक्ष है और कौन सा अप्रत्यक्ष है ना। क्लियर, बस ज्यादा क्या करिए, इसको शेयर करिए भाई, है ना। सेशन को शेयर करते जाइएगा, लाइक और कमेंट ठोकते जाइए, वो आपकी श्रद्धा है, जैसा आप लाइक करना चाहे, जो कमेंट करना चाहे आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अगर अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अच्छे कमेंट कर सकते हैं आप, है ना, शेयर कर सकते हैं। अब एक ट्रिक मुझसे और ले जाइए, एक ट्रिक दे देता हूं आपको मैं अप्रत्यक्ष करों की। किसकी? अप्रत्यक्ष करों की। और अप्रत्यक्ष करों की कौन सी ट्रिक है, ये भी बड़ी शानदार है। दोनों में से कोई भी याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन आराम से पेपर में हल हो जाएगा। और इसके लिए दोस्तों क्या याद करेंगे आप लोग, करेंगे एक्सक्यूज, ये याद रखिएगा, एक्सक्यूज मी, है ना। कौन सा? एक्सक्यूज मी, ठीक। अब एक्सक्यूज मी क्या है, विप्रो डॉट, ठीक, डॉट इन, गिफ्ट प्लस LRT DT क्या है, आइए इसके बारे में आपको और समझा देता हूं। सर एक रिपीट करो। अच्छा आनंद वर्मा जी, फिर से रिपीट कर दूं, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। तो मैंने कहा है कि राजस्व प्राप्तियां क्या है, जैसे इस बार की बजट में राजस्व प्राप्तियां दोस्त कितनी की हैं, वो 26, 32, 28, 1 करोड़ की है ना। और ऐसी पूंजी प्राप्तियां, तो पूंजी प्राप्तियों की अगर मैं बात करता हूं तो वो 18, 70, 816 है ना। 18, 70, 816 करोड़ की क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं क्या, पहले ये तो समझ लो, आंकड़े तो हम लोग रट ही लेते हैं। ओके क्लियर। सर नॉन टैक्स समझ नहीं आ, अरे बिल्कुल बिल्कुल, अभी 5G बताएंगे, अभी हम केवल टैक्स वाले ही पे हैं सर, नॉन टैक्स पे पहुंचे नहीं, क्यों परेशान है ना। तो यहां से मैंने क्या कहा कि भाई तुम्हारे पास जो आय आई हो वो किससे आई हो, अप्रत्यक्ष करों से आई हो या फिर प्रत्यक्ष करों से आई है, वो क्या है, वो टैक्सेबल इनकम है। अच्छा नॉन टैक्स वाली इनकम क्या है, तो दोस्तों याद रखना, वो जो आप पे जुर्माने लगते हैं, क्या लग जाते हैं, जुर्माना लग जाता है। 5G क्यों सर, 5G वाले भाई कभी मोटरसाइकिल चलाई चालान कटा है ना, कभी भी किसी चीज की पेनल्टी भरनी पड़ी है। ओके सर, ओके ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जितने भी इस प्रकार की जो इनकम है वो सब किस में आती है, वो नॉन टैक्सेबल में आती है, ठीक है। और कुछ और इनकम भी है जो किस में आती है, नॉन टैक्सेबल में आती है। क्लियर है। जो हमारे, अब देखो टैक्स क्या है, जो मेरे जेब से गया, चाहे प्रत्यक्ष गया या अप्रत्यक्ष रूप से गया। भाई प्रत्यक्ष गया तो डायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष गया इनडायरेक्ट है ना। कभी फुर्सत मिली तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ा देंगे, टेंशन ना लीजिए, धीरे धीरे सारे सेशन में आपको लेके आऊंगा आपकी क्लास में।
ओके। लेकिन जो जुर्माने के तौर पर, जो हमने टैक्स तो नहीं दिया लेकिन तब भी हमारी जेब से चला गया भाई, उसने रोक दिया, हमारा चालान काट दिया, हमारी जेब से पैसे चले गए साहब, है ना। किसी चीज का हमें कोई भुगतान करना पड़ गया, कोई पेनल्टी लग गई तो अभी हमारी जेब से चला गया साहब। तो इस प्रकार के जो हैं वो किस में आते हैं, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम में आते हैं। आई होप 5G आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ठीक है, चलिए तो आज हम लोगों ने क्या समझा है, आज हम लोगों ने समझा है क्या, राजस्व प्राप्तियों के बारे में। किसके बारे में समझा है, राजस्व प्राप्तियां की दो प्रकार की हैं, ठीक है, कर आय और गैर कर आय। डन। जिसमें आय कर में, सॉरी, कर आय में क्या आता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर आते हैं, और गैर कर आय में क्या आता है, जुर्माने या पेनल्टियां वगैरह या और कुछ थोड़ी बहुत इनकम साइड वाली आ जाती है। ठीक, अब हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं आज के लिए, और फिर आज के सेशन को यहीं पे, यानी बजट का पहला पार्ट क्या कर देंगे समाप्त। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आएगा, ठीक, जिसमें हम करंट डेटा शेयर करेंगे। उसके बाद तीसरा आएगा टाइप्स ऑफ बजट देखेंगे, और इसका पूरे आयाम हम लोग देखने वाले हैं, है ना। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, अच्छे रहेंगे, मस्त, थोड़ा आपका भी मन लगेगा पढ़ते हुए, और एक अच्छा डेटा भी आपके पास पहुंच जाएगा। तो लास्ट की चीज शेयर कर रहे हैं अपने लोग, क्या, पूंजी प्राप्तियां, यानी कि कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं। पूंजी प्राप्तियां, पूंजी प्राप्तियां क्या होती हैं, है ना। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं अपने लोग। अब देखिए, कैपिटल रिसीट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहां से याद रखिएगा कई सारी चीजें आती हैं। जैसे इसमें पहला आएगा रिकवरी ऑफ लोन, यानी कि जो लोन्स की रिकवरी होती है, जो लोन लोग लेते हैं उसकी रिकवरी सरकार करती है, उसके द्वारा जो आय आती है वो किस में आती है दोस्तों, वो कैपिटल रिसीट्स में आती है। किस में आती है, कैपिटल, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियों में आती है। क्लियर है, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये याद रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक, यहीं पर क्या है, अगर मैं बात करता हूं दूसरी चीज में, हम लोग क्या इसमें डिस्कस कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम लोग बारोइंग एंड अदर्स लैंडिंग। ठीक है, ये याद रखिएगा, बारोइंग एंड अदर्स लायबिलिटीज या लैंडिंग। ठीक, यानी कि हमने क्या लिया है, जो पैसा लिया है, उधार लिया है, या कहीं दूसरी जगह से क्या किया है, प्राप्तियां की हैं, जो हमारे पास पूंजी धन आया है, या मैंने क्या कर लिया, किसी से ब्याज पर पैसा ले लिया, या वर्ल्ड बैंक ने जो हमें अनुदान दे दिया, सॉरी अनुदान कह रहा हूं, वर्ल्ड बैंक से जो हमने पैसा उधार ले लिया, IM से उधार ले लिया, या भारत सरकार ने किसी और से देश से उधार ले लिया, तो उस प्रकार की जो पैसा हमारे पास आता है वो क्या है हमारा, ठीक, वो किस में आता है, वो भी पूंजी प्राप्तियों में आता है। किस में आता है दोस्तों, पूंजी प्राप्तियों में आता है। और इस बार की मैं पूंजी प्राप्ति आपको बता ही चुका था, ठीक है, कि भाई पूंजी प्राप्ति इस बार की कितनी है, वो है 1870,816। ठीक, देखा जाए टोटल कितनी है, 1870,816 करोड़ की टोटल पूंजी प्राप्तियां हैं भारत की। ठीक, लेकिन मैं अभी आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, आंकड़े की बात हम लोग करेंगे। पहले हम ये तो समझ जाएं कि पूंजी प्राप्तियां क्या होती हैं और राजस्व प्राप्तियां क्या होती है। तो आज इसी के साथ आज का पहला बजट का सेशन मैं आपसे क्या करता हूं, समाप्त करता हूं, विदा लेता हूं। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा और आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि बजट में क्या है, एक आय है और एक व्यय है। तो आय में क्या है और व्यय में क्या है, पहले हम लोग यानी प्राप्तियां क्या हैं। ठीक, प्राप्तियां क्या, तो प्राप्ति में हमने दो प्रकार की देखी, एक राजस्व प्राप्तियां, एक पूंजी प्राप्तियां बात करी है। कल हम बात करेंगे, ठीक है, बजट के व्यय की। किसकी बात करेंगे, बजट के व्यय की। बजट की व्यय की बात करेंगे, उसके बाद बजट में और कौन कौन सी इनकम होती है, उनके कौन कौन से घाटे होते हैं, क्योंकि हम जब डेटा पढ़ेंगे ना उसमें आएगा राजस्व घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है। तो आप कहोगे अरे सर ये घाटे क्या होते हैं, अमाउंट तो रट लोगे, पर वो चीजें समझने के लिए आप आराम से मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, फादर गुरुकुल के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मैं विपिन सर आपसे इसी बात पे क्या लेता हूं, विदा लेता हूं। बस आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि सेशन आपका पसंद आया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी तरफ से एक बार सबके लिए राधे राधे। तो कमेंट में लिख दीजिएगा राधे राधे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा कल इसी समय इसी क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक ले थैंक यू एंड टेक केयर एंड गुड नाइट दोस्तों।